नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ। भगवान भोजन प्रसाद कैसे पाते हैं, इसके लिए वेद शास्त्रों ने दो रास्ते बताए। पहला कहा कि अग्नि के मुख में यानी हवन कर दीजिए आप स्वाहा बोलकर, तब भगवान वह प्रसाद खा लेते हैं। और दूसरा, आप ब्राह्मणों को भोजन करा दीजिए, तब भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और आपका भोजन स्वीकार करते हैं। तो पहला विधि तो हमने कई पिछली बार ही वीडियो बना चुका था कि हवन कैसे करना चाहिए, क्या नियम है। आज ब्राह्मण यदि आपके घर आवे, भोजन करे, और देखिए इस समय तो पितृपक्ष का समय चल रहा है, तो इस समय भी यदि कोई ब्राह्मण आपके घर आवे, उनको भोजन कैसे करावे, उनको खाना पीना कैसे खिलाना चाहिए, पितरों के निमित्त जिस दिन आप श्राद्ध करो उस दिन कैसे उन्हें भोजन करावे। और सिर्फ आज ही नहीं, भविष्य में भी कभी भी जब आपके घर कोई पूजा पाठ अनुष्ठान हो, ब्राह्मण लोग आवे कथा करने अथवा जो है कोई जप इत्यादि करने, तो उनको भोजन कैसे कराना चाहिए, इस विषय को लेकर हाजिर हूँ। और जिनके यहाँ ब्राह्मणों को पैर धोने की परंपरा है, बहुत समय पहले हमने एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको बताया था कि ब्राह्मणों का पैर कैसे धोना चाहिए। इस पर काफी सारे कमेंट आए, तो उसमें से एक दर्शक ने लिखा कि इस पर आप पूरी डिटेल में वीडियो बनाओ, तो कैसे ब्राह्मणों का पैर धोना चाहिए। तो भाई उस 2-3 मिनट का वो टॉपिक है, तो 2-3 मिनट की वीडियो में समझा दे सकते हैं, किंतु आज इसी वीडियो के माध्यम से आपको वो भी समझा देंगे कि किस तरह ब्राह्मणों का पैर धोना चाहिए और किस तरह उन्हें भोजन कराना चाहिए। तो आइए एक एक करके सभी बातें जानिए। पहली बात देखिए, यदि आपको अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध जिस दिन आपने किया है, उस निमित्त आपको ब्राह्मणों को भोजन कराना है, तो कम से कम 1 ब्राह्मण, 3 ब्राह्मण, 5 ब्राह्मण और 7 ब्राह्मणों को आप भोजन करा सकते हो। ऐसे ब्राह्मणों को जब आप आमंत्रित करो, आपके घर आ जावे, सर्वप्रथम उन्हें, अगर घर के बाहर बरामदा है तो बरामदे में बिठाकर, और बरामदा नहीं है तो घर के अंदर कहीं ऊंचे अच्छे स्थान पर बिठाकर, ऊंची जगह पर, सोफा इत्यादि, कुर्सी इत्यादि पर बिठाकर, तब उनके पैरों की सर्वप्रथम आप सेवा करो, यानी पैरों को धोना चाहिए। यदि आपके यहाँ पहले से ही ब्राह्मण आए हो, पूजा पाठ का अनुष्ठान हो, पहले से ही ब्राह्मण आए हो, तब भी आपको ब्राह्मण को पैरों को पहले धोना चाहिए। अब पैर कैसे धोए, देखिए आप ऊंचे स्थान पर बिठा दीजिए, अपने पत्नी से कहिए वो पानी लाए। भाई ब्राह्मणों की सेवा के लिए पति और पत्नी दोनों की जरूरत है। अब ये ना कि आप कमाने के लिए आप दुकान बैठ जाओ, पति दुकान संभाले, पत्नी से कह दो कि तुम सारा कारभार संभालो, वो बेचारी जो है अकेले ही ब्राह्मणों की सेवा करे। वो कर किसके लिए रही है, आपके लिए, आपके घर परिवार के लिए। कुछ समय आप भी तो निकालो। तो आप दोनों लोग, पति पत्नी दोनों लोग एक साथ, पत्नी को अपने बाएं साइड, जी हाँ, जब ब्राह्मणों को भोजन करावे, जब ब्राह्मणों के पैर धोवे, तब अपने पत्नी को अपने बाएं साइड बिठाकर तब ऐसा कार्य करना चाहिए। पूजा पाठ में अपने दाहिने साइड बिठाना चाहिए। तो पत्नी को अपने बाएं भाग में बाएं तरफ बिठाकर, एक परात में, थाली में जो आपके पास हो नीचे रखकर, उसमें ब्राह्मणों को पैरों को धोवे, पत्नी पानी गिरावे, आप धोइए। धोने के बाद किसी पानी से धो लिया आपने, फिर किसी गमछे से, सूखे तौलिए से पैरों को पोंछ दीजिए। सभी ब्राह्मणों के साथ ऐसा करने के बाद वो जो पानी हो उसे कहीं साफ जगह पर गिरा दीजिए। इसके बाद बढ़िया सा आसन लगाइए, उसके ऊपर ब्राह्मणों को बिठाइए। बिठाने के बाद उनके सामने पूरा भोजन, जो कुछ भी आपके पास हो, जितना भी खाने की सामग्री हो, सब उनके सामने परोस दीजिए। उनसे खाने की प्रार्थना कीजिए। जब वे पूरा भोजन कर लें, तब तक आप वहीं पर बैठे रहो। अब ये ना कि भोजन परोस दिए, खाना परोस दिए और उठकर चल दिए अपने काम धंधा में, और बीवी से बोल दिए भैया तुम संभालो, हम चले। ठीक है, आप चले जाओगे तो कुछ दिक्कत नहीं, पत्नी आपके सब संभाल लेगी। किंतु शास्त्र जो कहता है कि एक पति पत्नी को मिलकर ये करना चाहिए। भाई वो कर किसके लिए रही है, आप के लिए कर रही है, आपके बच्चों के लिए कर रही है, आपके परिवार के लिए कर रही है कि मेरा पति सुखी रहे, मेरे बच्चे सुखी रहे, मेरा घर परिवार सुखी रहे। 10 मिनट तो आप कम से कम निकालो, मानता हूँ चलो बहुत ज्यादा कोई देरी तक खाएगा, आधा घंटा, 30 मिनट, इससे ज्यादा देर तक कोई भोजन नहीं कर सकता, कोई खाना नहीं खा सकता। तो कम से कम आपको, आपके पास 30 मिनट नहीं है, आप अपने परिवार के लिए निकालो, तो कम से कम 30 मिनट अपने परिवार के साथ, अपनी पत्नी के साथ ब्राह्मणों को भोजन कराइए। भोजन कराने के बाद उन्हें जो है अंत में मीठा, कोई मीठी खीर इत्यादि बना हो तो वो दे दीजिए, क्योंकि कहा गया है ब्राह्मणम मधुर प्रियम। तो कोई मीठी सी वस्तु उन्हें खिलाइए, चाहे जो कोई मिठाई हो गई, चाहे खीर हो गया, चाहे गुलाब जामुन, मिर्ची, छेना, कुछ भी हो, उन्हें अंत में मीठा खाने के लिए दीजिए। अब एक बात और, कुछ लोग खाना खिलाते हैं तो अपने पत्नी को कह देंगे परोसे, अपने साथ में बैठ जाएंगे खाने के लिए, अथवा अपने बैठकर देखेंगे। ये भी नहीं करना चाहिए। हाँ, आप उन्हें भोजन करा लो, अगर 2-4 दिन है तब वो जो सा कहे वैसा करो, अथवा आप जो है खुद, पत्नी आपको निकाल कर खाना रसोई में से दे और आप अपने हाथों से परोसो, आप अपने हाथों से परोसो और उन्हें खाना खिलाओ। फिर भोजन करने के बाद शास्त्र कहते हैं कि भोजन दक्षिणा देनी चाहिए। अब देखिए कुछ लोग यहाँ पर कपड़े इत्यादि देते हैं। अब कपड़े भी कैसे रहते हैं आप स्वयं जानते हो। ऐसी धोती, ऐसा कुर्ता कि पंडित जी क्या, पंडित जी उसे छू नहीं सकते, पहनने की बहुत दूर की बात है। भाई देखिए, एक मानवता कहती है कि जिस चीज से हमें तकलीफ होती है वो चीज हमें दूसरे के साथ भी नहीं करनी चाहिए। ठीक इसी प्रकार जो कपड़े हम नहीं पहन सकते वो ब्राह्मण को भी नहीं देना चाहिए।
आपने 700 की, 1000 की, 1500 की, 2000 की, 2500 की धोती खरीद कर लाई, बढ़िया कुर्ता खरीद कर लाया, किंतु सिर्फ वही पहनना नहीं, फेंकने के लिए। क्या मतलब, इससे बढ़िया कि एक लिफाफा लाओ, ₹1 का सिक्का उस पे चिपकाओ और अंदर जो है 100-200 जो मिला आपको डालकर ब्राह्मण को थमा दो। नगद नारायण की सभी को जरूरत होती है, कपड़ा को कोई ले चाहे जिन ले, लेकिन नगद नारायण सब लोग ले लेते हैं। तो भाई आप ऐसी वस्तु दो उन्हें जिससे कि उन्हें जो है आपकी दी हुई वस्तु वे इस्तेमाल करें, उससे उनको मदद मिले। आपने कपड़ा ऐसा दिया, अच्छा दुकानदार भी ऐसे लोग होते हैं, मान लीजिए आप गए किसी किसी दुकानदार के पास गए, भैया पंडित जी को कपड़ा देना है, दे दो। वो क्या करेगा, उठाकर अच्छा दान में देना है, उसका बिल्कुल वैसा ही एकदम एकदम बेकार कपड़ा देगा। आपको तो ये समझना चाहिए कि पंडित जी कपड़े पहने कैसे हैं, उनका पहनावा देखकर भी आप दे तब अभी बहुत अच्छा है, किंतु नहीं, वे पहने हैं बहुत बढ़िया कपड़ा और आप लाकर वही 25-50 रुपए वाली धोती उन्हें दे दो जो कि पर्दा बनाने के काम में आता है। तो ये बेकार है, ऐसा आपको दान ही नहीं देना चाहिए, सर्वथा गलत है। इससे बढ़िया आप एक लिफाफे में 100 रुपए 200 रुपए डालकर दे दो, वो ठीक है, क्योंकि पैसे से उनका कोई और काम बन जाएगा। भाई जो आप पैसे कपड़े खरीदने में इन्वेस्ट कर रहे हो, उन पैसों को पंडित जी को दे दो, वे उससे अपना कोई और काम कर लेंगे। यदि आपको कपड़े ही देना है तो कोई एक ही दो, किंतु बढ़िया दो जो कि वे पहने, ऐसा ना कि वो ले जाकर फेंक दे अथवा दुकान पर वापस कर दे। ऐसा आपको सोच समझ कर तब देना चाहिए। पूरी तरह से भोजन हो जाए तो दक्षिणा जो भी आपको यथाशक्ति हो उसे देकर उनसे प्रार्थना की महाराज कुछ और खाने को चाहिए, मीठा दूं, रोटी दूं, पूड़ी दूं, सब्जी दूं, चावल दूं, कुछ और चाहिए। पूछने के बाद फिर जब वे पूरी तरह से संतुष्ट हो जाए, भोजन कर ले, खड़े हो तो उनका हाथ धुलवाइए। भाई बहुत ब्राह्मण होते हैं थाली में हाथ नहीं धुलते और धोना भी नहीं चाहिए। आप यदि खाना खाने के बाद थाली में हाथ धुलते हो तो आपके हाथ की बरकत वो चली जाती है, जो लक्ष्मी होती है हाथ में श्री वो चली जाती है। तो कभी भी भोजन करने के बाद थाली में हाथ नहीं धोना चाहिए, हाथ हमेशा बाहर धोना चाहिए। उनके हाथों को धुलवाइए, उन्हें हाथ पोंछने के लिए तौलिया दीजिए। इसके बाद उन्हें बिठलाकर यदि समय मिले तो उनके चरणों की सेवा कीजिए, पैर दबाइए, नहीं तो उनका हाल चाल पूछिए, और भी जो आपको बातें करनी हो बातें करिए। जब वे जाने लगे तो उन्हें द्वार तक अथवा उनका कोई 4 व्हीलर 2 व्हीलर हो तो वहां तक छोड़कर उनको विदा करके तब आप अपने कामों में लगिए। भाई 30 मिनट 1 घंटा यदि कोई उनके लिए निकाल दे तो वह आपके पितृ आपसे प्रसन्न होते हैं। और यदि पितरों के निमित्त भोजन करावे श्राद्ध पक्ष में, श्राद्ध के बाद तब जो है दक्षिण मुख पंडितों को बिठाकर जो भी ब्राह्मण आवे उन्हें दक्षिण, वैसे देखिए दक्षिण मुख भोजन इसलिए ही नहीं करना चाहिए कि जो भी भोजन किया जाता है वे सभी भोजन की जो शक्ति होती है फिर पितरों को मिल जाती है। तो जब जिस दिन आप श्राद्ध करो उस दिन पंडित जी को दक्षिण मुख बिठलाकर तब भोजन कराइए। अब कुछ लोग इसी में अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगाते हैं, पंडित जी जहाँ खाना खाएंगे वहां तिल रख देंगे, पंडित जी जहाँ बैठेंगे वहां पुसा रख देंगे। भाई इतना आप सबको करना ही है, उससे पहले आप पितरों के लिए जब भी आप ब्राह्मण को भोजन कराओ उससे पहले आप 2 थाली में भोजन निकाल लो, जो फूम का पत्ता लाता है उसमें भोजन निकाल लो, खाना निकाल लो, उसमें काला तिल कुछ आप पानी डालकर कहीं बाहर खेत में रखाओ, कौवे को खिला दो, गाय को खिला दो। अब पंडित जी जहाँ खाना खा रहे हो आप वहीं पर काला तिल गिरा दो, पानी गिरा दो, कुसा गिरा दो, ये गलत बात है। आप ब्राह्मण को भोजन करा रहे हो, उस ब्राह्मण के रूप में अपने पितरों को खुश कर रहे हो, ये नहीं कि उस ब्राह्मण भी अपने पितरों को खाना खिला रहे हो, ब्राह्मण के रूप में पितरों को खुश कर रहे हो। तो ये सब नहीं करना चाहिए। इससे पहले आप छोटे से प्लेट में अपने पितरों के लिए अलग से निकाल दो, वो ठीक है। तो दर्शकों को उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे और ब्राह्मणों को भोजन कैसे कराना चाहिए ये विषय भी जान गए होंगे। मन में कोई प्रश्न हो तो कमेंट कीजिएगा, आगे क्या करना है आप जानते ही हो। बस आज के लिए इतना ही, हमें इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। पितरों से संबंधित कोई और जानकारी चाहिए कमेंट बॉक्स में स्वागत है आपका, आइए कमेंट कीजिए, उचित प्रश्न आपने पूछा तो तुरंत जानकारी दी जाएगी। तो बस आज के लिए इतना ही, पुनः मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।